हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दफन माउंटेन को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए रात को वो जंगल में ही एक जगह पर रुक गए। वांग जी तो सो गया था, लेकिन विंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आई और थोड़ी देर में उसे वहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा फील होने लगा। उसे लगा शायद वहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं, इसलिए वो उन्हें चेक करने गया। लेकिन उसे झाड़ियों के पीछे पत्थर से बनी एक बड़ी सी दीवार दिखाई दी। अंधेरे में उसे कुछ साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने छूकर महसूस करने की कोशिश की। उस दीवार पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे। जब विंग ने उन सिंबल्स को छुआ तो उसे किसी पावर ने ज़ोर से धक्का दिया और वो जाकर वांग जी के पास गिर गया। विंग को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। विंग के गिरने की आवाज़ और उसकी ग्रोनिंग से वांग जी की नींद खुल गई। जब उसने विंग को इस हालत में देखा तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। वो उसके पास गया और उसे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है। विंग ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। वो उस डायरेक्शन में इशारा करके कहता है, लानसान, वहाँ पर कुछ है। वांग जी ने भी उस डायरेक्शन में देखा जहाँ विंग इशारा कर रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है, क्या है वहाँ पर, क्या देखा तुमने। विंग अपने पेट को पकड़कर कहता है, वहाँ पर एक वॉल है और वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, लोगों के चिल्लाने की। वांग जी उठकर जाने वाला था। वो वहाँ पर चेक कर रहा था कि विंग ने सच में कोई आवाज़ सुनी या बस वो हेलुसिनेट कर रहा है। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, लानसान, वहाँ मत जाओ। वांग जी ने देखा तो विंग को चोट आ गई थी, इसलिए वो वहीं विंग के पास बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा। लेकिन वो विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे दे सकता है, उसके पास तो गोल्डन कोर ही नहीं है। वांग जी ये चीज़ भूल गया था। जब उसे ये रियलाइज़ हुआ तो उसने एक गहरी शाई की। वो विंग पर गुस्सा करके कहता है, जब तुमने कोई आवाज़ सुनी थी तो मुझे जगाना चाहिए था। अकेले जाने का क्या मतलब है, तुम्हें पता है ना ये सब कुछ कितना खतरनाक हो सकता है। अब देखो, तुम जख्मी हो और मैं तुम्हें हील भी नहीं कर सकता हूँ। वांग जी से डांट सुनकर विंग ने पाउट किया। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो लगा कोई जंगली जानवर होगा। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं चेक करके आता हूँ। तभी विंग ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। वो कहता है, लानसान, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, उसके बाद चेक कर लेना। वांग जी ने भी ऊपर आसमान की तरफ देखा तो सुबह होने ही वाली थी, इसलिए वो वहीं विंग के पास बैठ गया। उस इनविजिबल पावर ने विंग पर इतनी ज़ोर से हमला किया था कि विंग की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और अपना हेड उसके शोल्डर पर रखा। वांग जी ने भी उसे ऐसा करने से नहीं रोका। उसे विंग का चेहरा देख के ही लग रहा था कि वो रात भर सोया नहीं और अब उसे चोट भी लग गई है। वांग जी के कंधे पर अपना सिर रखते ही विंग को धीरे धीरे नींद आने लग गई। विंग को सोता देखकर वांग जी ने उसके चेहरे से उसके बालों को हटाया। वो मन में ही सोच रहा था, अगर तुम पहले ही सो जाते तो अभी जख्मी नहीं होते। पता नहीं तुम दूसरों की बातें क्यों नहीं सुनते हो। फिर वांग जी ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ विंग ने इशारा किया था। वांग जी ने अपनी पावर से चेक किया कि वहाँ पर क्या हो सकता है, तो उसे कुछ ईविल प्रेजेंस महसूस हुई। वांग जी विंग को देखकर कहता है, यहाँ पर ज़रूर कुछ ईविल है। विंग ने बताया कि वहाँ पर वॉल है, तो क्या उस वॉल के पीछे दफन माउंटेन हो सकता है। वांग जी उठकर चेक करना चाहता था, लेकिन अभी विंग उसके पास ही सोया है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बहुत मुश्किल से तो वो सोया है, इसलिए वांग जी वहीं पर बैठा रहा और विंग के जागने का इंतज़ार करने लगा। सुबह हो गई थी और वांग जी अभी भी विंग के चेहरे को देख रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि विंग खुद से कब उठेगा, क्योंकि वो विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। थोड़ी ही देर में विंग भी जाग गया। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जब उसके शरीर में फिर से दर्द हुआ तब जाकर उसे याद आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। वो वांग जी को देखकर कहता है, लानसान, अभी उजाला हो गया है, अब हम देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या है। उसने उस वॉल की तरफ देखकर अपना एक तालिस्मान फेंका। वो कहता है, ये हमारी मदद करेगा ये जानने में कि यहाँ पर क्या हो सकता है। थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि कल रात उस पर जिसने हमला किया था वो कोई इविल स्पिरिट थे। विंग अपने गले में लटकते हुए इस लॉकेट को देखकर कहता है, क्या माँ, आपने ये मुझे क्या दे दिया। मुझ पर कल रात इविल स्पिरिट ने हमला किया और इसने इसने मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं किया।
वांग जी ने उसकी बात सुनी। वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़कर कहता है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ईविल पावर फील हो रही है। ज़रूर इस वॉल के पीछे कुछ है। हो सकता है कि यहाँ पर दफन माउंटेन हो। विंग उसके पीछे पीछे जाकर कहता है, तुम्हें लगता है इस वॉल के पीछे दफन माउंटेन है? इस पर वांग जी ने नोट किया। विंग कहता है, तो फिर ये वॉल यहाँ पर किसने बनवाई होगी? वांग जी कहता है, तुमने सुना था ना उन मॉन्क ने क्या कहा था? यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लोग मरे हुए हैं। उनकी इविल स्पिरिट यहाँ पर होंगी। कुछ गुस्से में होंगी तो कुछ बदला लेने की कोशिश करेंगी। शायद उन स्पिरिट को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये वॉल बनाई गई होगी। विंग कहता है, मुझ पर कल रात किसने हमला किया होगा? वांग जी उसे देखकर कहता है, ये तो पता करना पड़ेगा। फिर वो दोनों उस वॉल के पास पहुंच गए। विंग फिर से उस वॉल को छूने ही वाला था, लेकिन वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, एक मिनट रुको, मुझे देखने दो, ये लेटर्स क्या लिखे हुए हैं। वांग जी ने उन लेटर्स को छूकर साफ किया। विंग तो डर रहा था कि कहीं वो स्पिरिट वांग जी पर भी हमला ना कर ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी वहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज में लिखी हुई थी। विंग कहता है, क्या तुम ये लैंग्वेज पढ़ सकते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वांग जी उन लेटर को ध्यान से देखकर कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वांग जी कहता है, जैसा मैंने कहा था, यहाँ पर इविल स्पिरिट को रोकने के लिए कुछ रिचुअल्स लिखे हुए हैं और एक एक्स्ट्रा रिचुअल भी है। विंग कहता है, शायद ये रिचुअल हमारी दफन माउंटेन तक पहुँचने में मदद कर दे। इस पर वांग जी ने नोट किया। विंग कहता है, तो फिर वहाँ पर क्या लिखा है? वांग जी विंग को देखकर कहता है, विंग, क्या हमें दफन माउंटेन को ढूंढना चाहिए? क्या होगा अगर हमसे कोई गलती हो गई और वो इविल स्पिरिट सारी आज़ाद हो गई? अगर उन्होंने आम लोगों को नुकसान पहुंचाया तो फिर हम क्या करेंगे? वांग जी की बात सुनकर विंग भी सोच में पड़ गया था। उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन वांग जी भी ठीक कह रहा है। अगर उनसे गलती हो गई तो? वो वांग जी को देखकर कहता है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस बात का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग कहता है, अगर तुम चाहो तो हम वापस जा सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा काम करो जो तुम नहीं करना चाहते हो। वांग जी अभी भी उन लेटर्स को पढ़ रहा था। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो ज़रूर किसी न किसी पर्पज़ के लिए आए हैं। हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, हमें अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर इस वॉल को खोलने के बारे में लिखा है और साथ ही बंद करने के बारे में भी। अंदर जाकर हमें इसे सीधे बंद करना होगा ताकि कोई भी इविल स्पिरिट यहाँ से बाहर ना जा पाए। विंग कहता है, लानजान, इससे तो हमें खतरा हो सकता है। इस पर वांग जी कहता है, अगर हमने ये रिस्क नहीं लिया तो फिर बाहर वालों को खतरा होगा। इसलिए अब तुम डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। विंग उसे देखकर कहता है, लानजान, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हम अंदर जाएं तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और अगर तुम ये भी चाहते हो कि हम यहाँ से वापस जाएं तो भी मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम तो यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे, अब तुम वापस जाने की क्यों सोच रहे हो? इस पर विंग कहता है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अगर इसी तरीके से बाकी आम लोगों पर भी इन स्पिरिट ने हमला किया तो वो इसे सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वांग जी कहता है, सच कहूँ तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगे? इस पर विंग ने नोट किया। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी चला जाऊँगा। वैसे भी ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, इसलिए मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। विंग की बात सुनकर वांग जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वो उस वॉल की तरफ मुड़कर कहता है, तो फिर हमें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। विंग कहता है, यहाँ पर क्या लिखा है? इसे कैसे खोलना है? वांग जी कहता है, एक ब्लड रिचुअल से। विंग उसे देखकर कहता है, ब्लड रिचुअल मतलब किसका ब्लड? इस पर वांग जी कहता है, द चूजन वन। यहाँ पर लिखा है कि किसी चूजन वन का ब्लड इसे खोलेगा। विंग उसे देखकर कहता है, लानजान, क्या तुम सीरियस हो? अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किसका ब्लड काम करेगा? वांग जी कहता है, लेट मी ट्राई। मैं यहाँ पर अपना ब्लड देता हूँ, शायद कुछ हो जाए।
विंग उसे रोककर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कोई चूजन वन नहीं हो। रुक जाओ, हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। मैं अपने कुछ तालिस्मान का इस्तेमाल करता हूँ। इस पर वांग जी से रोककर कहता है, विंग, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इस वॉल को कैसे खोला जाएगा, इसलिए कोई भी ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करेगी। इस पर विंग कहता है, तो फिर मैं अपना ब्लड दे देता हूँ, तुम्हें खुद को जख्मी करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वांग जी कहता है, विंग, मैं एक स्पेसिफिक रीज़न से ऐसा कह रहा हूँ। तुम एक ह्यूमन हो, एक मॉर्टल, तुम्हारा ब्लड वैसे भी कुछ काम नहीं करेगा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने पाउट किया। वो कहता है, तो तुम्हारा मतलब है मेरा ब्लड यूजलेस है? इस पर वांग जी कहता है, विंग, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन विंग ने मुंह बना लिया था। वांग जी से देखकर कहता है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ नहीं होगा तो उसके बाद तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। इस बात पर विंग ने नोट किया। अभी वो वांग जी की बात मान गया था। अब शायद वांग जी को भी पता चल गया है कि विंग के गुस्से को कैसे कम करना है। वांग जी ने अपनी स्वॉर्ड ली और अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया। उसने अपने ब्लड को उस जगह पर लगाया जहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही विंग ने देखा कि वांग जी के हाथों से ज़्यादा खून बह रहा है, तो उसने जल्दी से अपने हाथ में बंधा हुआ एक काला कपड़ा निकाला। वो कहता है, देखा, कुछ भी नहीं हुआ, फालतू में तुमने अपना हाथ काट दिया। उसने जल्दी जल्दी वांग जी के वाउंड को उस कपड़े से कवर किया। वांग जी उस वॉल को ही देख रहा था। वो कहता है, विंग, कुछ भी नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे? विंग कहता है, क्या मैं अपना ब्लड लगाऊं? इस पर वांग जी कहता है, हम ट्राई कर सकते हैं। विंग ने अपने हाथ पे कट लगाने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाई थी कि तभी जोर से आवाज़ हुई। इस आवाज़ को सुनकर वो दोनों अनकॉन्शियसली उस वॉल से थोड़ा दूर हुए। उन लोगों ने देखा कि वॉल पे लिखे हुए जो भी कैरेक्टर्स थे वो ग्लो कर रहे थे। धीरे धीरे जोर की आवाज़ के साथ वो वॉल खुलने लग गई थी। विंग वांग जी को देखकर कहता है, क्या ये सच में खुल रहा है? इस पर वांग जी ने नोट किया। विंग कहता है, इसका मतलब तुम ही चूजन वन हो? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। उस वॉल के खुलने से उन दोनों को वहाँ पर एक नैरो सा पैसेजवे दिखाई दिया। वो दोनों ही उसके अंदर चले गए। अंदर जाते जाते वो लोग थोड़ी देर में खुली जगह पर पहुँच गए। अंदर जाते ही वांग जी को महसूस होने लगा कि यहाँ पर रिसेंटफुल एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे महसूस होने लगा कि कितने लोगों की सोल यहाँ पर है जो कि यहाँ से आज़ाद होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जैसे ही विंग ने वहाँ कदम रखा, उसे अपने कानों में ज़ोर की चीखें सुनाई देने लगी। इतनी ज़ोर से कि विंग के लिए ये आवाज़ें सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। उसने टाइटली अपने कानों को बंद किया। वांग जी तो उसकी हालत देखकर कंसर्न हो गया था। उसे कंधों से पकड़कर कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग बहुत मुश्किल से वांग जी से कहता है कि उसे अपने कानों में किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो कहता है कि उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वांग जी विंग को ही संभालने में लगा हुआ था। उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि उनके आगे ज़मीन से बहुत सारे हाथ बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन के अंदर से दबी हुई वो सोल बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और उनकी सारी आवाज़ें, उनका सारा दर्द, उनकी सारी नफ़रत सिर्फ विंग को महसूस हो रही हैं। विंग बहुत ज़्यादा वनरेबल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे अपनी बॉडी में भी कुछ फील नहीं हो रहा था। वांग जी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने आगे नोटिस किया कि बहुत सारी सोल यहाँ से आज़ाद होने की कोशिश कर रही हैं, तब जाकर उसे याद आया कि अभी उसे ये वॉल फिर से बंद भी करनी है। वो इसे खुला नहीं छोड़ सकता है। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ से वो कपड़ा हटाया और अपने कट से ब्लड उस वॉल पर लगाया ताकि वो बंद हो सके। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद भी वो वॉल बंद नहीं हुई। वांग जी पेशेंसली वेट कर रहा था कि कब वो वॉल बंद हो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। वो वॉल बंद नहीं हो रही है। इससे वांग जी और भी ज़्यादा पैनिक हो गया। बाहर साफ साफ लिखा था कि ये वॉल बंद हो सकती है, तो फिर ये बंद क्यों नहीं हो रही है? वो विंग को देखकर कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग वांग जी को देखकर कहता है, लानसान, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। वांग जी ने आगे देखा तो बहुत सारे डेड सोल्स उनके पास आ गई थी। वो वहाँ से बाहर जाना चाहती हैं। वांग जी ने उन्हें रोकने के लिए उन पर अपनी पावर से हमला किया।
इससे वो सोल पीछे तो हट रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी। थोड़ी ही देर में वो फिर से उठकर खड़ी हो जा रही थी और वापस से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। वांग जी वुइंग को भी संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने एक बार फिर से वुइंग को कंधों से पकड़कर कहा, वुइंग मुझे देखो, तुम्हें क्या हो रहा है। उसने वुइंग के कानों से उसके हाथों को हटाया। वुइंग अपनी रोती हुई आवाज़ में कहता है कि वो इस आवाज़ को सहन नहीं कर पा रहा है। उसे अपने कानों में किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वांग जी ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसके कानों को अपने हाथों से बंद किया। वो विंग को देखकर कहता है, विंग मेरी आंखों में देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन विंग बार बार अपना हेड शेक कर रहा था। वांग जी फिर से उसे काम करने की कोशिश करके कहता है, विंग ये वॉल बंद नहीं हो रही है, अगर ये खुली रही तो ये डेड सोल्स यहाँ से बाहर चली जाएंगी। विंग ने ये नोटिस किया कि वांग जी क्या कह रहा है। वांग जी कहता है, मैंने अपना ब्लड लगाकर देख लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या तुम कुछ कर सकते हो। मैंने कोशिश कर ली है लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। वांग जी को ये कहते हुए खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे साफ साफ विंग की सिचुएशन दिख रही है। विंग बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर पाए, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। विंग वांग जी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम कुछ कर सकते हो। इस पर विंग ने वांग जी से कहा कि वो उसके कानों से अपने हाथ ना हटाए। इस पर वांग जी ने नोट किया। विंग अपने कुछ तालिस्मान बनाकर उस वॉल की तरफ फेंकने लगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि कुछ भी नहीं हो रहा है। विंग और वांग जी दोनों ही परेशान हो रहे थे। दोनों को ही लग रहा था कि कहीं उन्होंने यहाँ पर इस वॉल को खोलकर गलती तो नहीं कर दी, कहीं उनकी वजह से इनोसेंट लोगों की जान खतरे में ना पड़ जाए। तभी पता नहीं विंग को क्या हुआ और उसने सडनली अपने हाथ पर एक कट लगाया। वो वांग जी को देखकर कहता है, शायद इससे कुछ हो जाए। इस पर वांग जी ने नोट किया। वो दोनों वॉल के पास गए और विंग ने अपना ब्लड उस वॉल पर लगाया। थोड़ी ही देर में जोर की आवाज़ के साथ वो वॉल फिर से बंद हो गई। ये देखकर दोनों की सांस में सांस आई। विंग को अब वो आवाज़ें सुनाई देना भी बंद हो गया था। उसने सॉफ्टली वांग जी के हाथों को अपने कान से हटाया। जब वांग जी ने मुड़कर उन डेड सोल्स को देखा तो वो भी अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी। विंग को अभी ठीक देखकर वांग जी की सांस में सांस आई। उसने टाइटली विंग को हग किया। वो कहता है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।